नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की छठी कक्षा संस्कृत के तृतीय पाठा का प्रश्नोत्तरी करेंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में हमने तृतीय पाठा का संपूर्ण अध्ययन किया था, अच्छे से चीज़ों को समझा था, संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद किया था। तो जो लोग भी वीडियो को नहीं देखें, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं कि इस संपूर्ण पाठ को मैंने अच्छे से पढ़ाया था। आज हम तृतीय पाठा जो है चैप्टर 3, तो इस संस्कृत दीपकम का जो तृतीय पाठा है, इस संपूर्ण पाठ का हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। यहाँ से जो है प्रश्नोत्तरी प्रारंभ हो जाता है। वयम अभ्यासम कूर्मः, हम लोग जो है अभ्यास जो है करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये उदाहरण को देखते हुए जो है हमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये जो खाली स्थान दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बालकः बालकौ बालकाः, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में जो है संपूर्ण जो ये जो दिया गया रिक्त स्थान वाला इन सभी को हमको भरना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहले दिया गया चषकः, तो यहाँ पे क्या भराएगा, चषकौ भराएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर चषकः भराएगा, ठीक है। तो ये दोनों को इस प्रकार भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुवचन दे दिया देवा, तो यहाँ एक वचन में जो होगा क्या होगा, देवः, और द्विवचन में हो जाएगा देवौ, और बहुवचन में देवाः, ठीक है। इसके बाद सैनिकः दिया गया है, एक वचन में, द्विवचन में हो जाएगा सैनिकौ। इसके बाद बहुवचन में क्या हो जाएगा, सैनिकाः, ठीक है। इस प्रकार इसको भर लेंगे। इसके बाद जो है घ में दिया गया द्विवचन में रजकौ, तो एक वचन में हो जाएगा रजकः, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा रजकाः, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद जो है आगे दिया गया है अंग दिया गया तंत्रज्ञ, मतलब तंत्रज्ञ का मतलब होता है तंत्र जानने वाला, और रजक का मतलब क्या होता है, धोबी। तंत्रज्ञ का मतलब हो गया तंत्र जानने वाला, तंत्रज्ञ एक वचन में, द्विवचन में हो जाएगा तंत्रज्ञों, और बहुवचन में हो जाएगा तंत्रज्ञ, ठीक है। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न हो गया। इसको मैं आपको कॉपी में अच्छे से लिख करके ये स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। आप इसको आप वीडियो रोक कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप अगर पुस्तक में भरना चाहते हैं तो आप पेंसिल से भरें, कलम से नहीं भरेंगे। और कॉपी में आप अच्छे से इसको आप कलम से लिख करके आप बना सकते हैं, अपने अच्छे से कॉपी बना सकते हैं, उत्तर पुस्तिका में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो है दूसरा प्रश्न होता है, ये दूसरा प्रश्न है, उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। तो मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो ये पट्टिका, ये पीला पट्टी पे ये जो दिया गया है, कुछ पद दिया गया, सुका है, स्यूता है, अजा है, फलम है, पुष्पम महिषी है, वृक्ष है, कुक्कुरा है, इसके बाद जो है पार्वती पुस्तकम, ये सभी जो पद दिया गया, इससे जो है चुन चुन करके हमें सही प्रयोग करना है इन सभी रिक्त स्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सह दिया गया है, सह मतलब होता है वह, ठीक है, और सा मतलब भी वह, तत् मतलब भी वह। सह मतलब वह जो होता है, ये पुल्लिंग अर्थ में होता है, यानी पुरुष जाति के अर्थ में, और सा मतलब होता है वह, ये होता है स्त्री जाति के अर्थ में, ये नपुंसक लिंग जाति के अर्थ में, ठीक है। तो ये इसका तत् मतलब भी वह होता है, ठीक है। तो यहाँ हम आपको भर के बता दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबको मैं पट्टिका से चुन करके आपको अच्छे से भर के बता रहा हूँ। सह के लिए इसमें से आप चुनेंगे तो सह अश्यूतः, इस प्रकार भरेंगे। इसके बाद सह वृक्षा होगा और सह कुक्कुरा होगा, ठीक है। तो इसको आप भर लेंगे। सह सुका तो आपको एक उदाहरण दिया ही गया था, ठीक है। और इसके बाद जो है सा में हम भरेंगे, तो सा में जो भराएगा, शा अजा मतलब वह बकरी, शा महिषी वह भैंस, शा पार्वती वह पार्वती, ठीक है। इसके बाद तत् है, तो तत् के लिए तत् फलम यानी वह फल, तत् पुष्पम यानी वह फूल, तत् पुस्तकम वह किताब, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको भर लेंगे। वीडियो रोकर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। हम तृतीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्र को देख करके जो है संस्कृत पद यहाँ पर लिखना है, ये रिक्त स्थान में जो है किसका क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये दिया गया है, ये है, तो ये क्या है, किताब है, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुस्तकम, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये दो बालक है, तो इसका क्या लिखेंगे, बालकौ। इसके बाद जो है यहाँ पे सैनिक है, तो इसको लिखेंगे सैनिकः। इसके बाद ये क्या है, खिड़की है, तो यहाँ पे लिखेंगे गवाक्षः या फिर वातायनम। ये क्या है, गायिका है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गायिका। ये क्या है, त्रिशूल है, यहाँ लिखेंगे त्रिशूलम, ठीक है। तो इस प्रकार आप सभी को लिख लेंगे अच्छे से। मैं यहाँ स्क्रीन पे दे दिया हूँ 3 नंबर, ये अच्छे से आप लिख लेंगे। तीसरे प्रश्न का ये सभी का मैंने उत्तर दे दिया है, तो अच्छे से आप इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार जो है ये जो उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण है, यथा मतलब होता है जैसे, ठीक है। तो ये उदाहरण जो दिया गया, उदाहरण के अनुसार
पट्टिका से, ये जो पीला पट्टी दिया गया है, इस पट्टिका से जो है पद को चुन करके इस रिक्त स्थान में, खाली स्थान में आपको भरना है कि क्या भराएगा, सही सही कौन किसके जगह पर यहाँ पे क्या भराएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है एक वचन दिया गया है, एक वचनम, और एक तरफ बहुवचनम। तो एक वचनम वाला इस तरफ लिखना है यहाँ से चुन करके, और बहुवचनम वाला जो है चुन करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे कौन कहाँ पर क्या क्या भराएगा। ठीक है, तो इसको मैं भर करके आपको स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ क्या क्या भरेंगे। तो एक तरफ मैंने ये देख सकते हैं कि एक वचनम वाला चुन करके यहाँ अच्छे से लिख दिया है। एक वचनम में आएगा फलम, गायिका, ठीक है, गायिका आ जाएगा। इसके बाद जो है रजकः, सह आ जाएगा। इसके बाद लेखनी आएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, एक वचनम वाला। एक वचन में बहुवचनम में जो आएगा, बहुवचनम में आएगा ये जो है अजा है, अजा हो गया बहुवचनम में। इसके बाद मापिका है, फलानी है, वृक्षा है और शिक्षिका, ये सभी क्या है, तो ये सभी बहुवचनम में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुवचन का ये रूप है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। अग्रिम जो है प्रश्न संख्या 5 है। इसमें पट्टिकायाम कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। ये जो पट्टिका है, पट्टिका में देख सकते हैं कि कुछ ये पद दिया गया है, और इस पट्टिका में जो पद दिया गया है तो इसमें जो है उचित पद जो है भरना है, कौन सा किस घड़ा में आएगा। ये जो 3 घड़ा दिया गया, ठीक है, तो घड़ा में पूरा करें। घड़ा में रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें भरना है। ऐसा मतलब होता है, ऐसा का मतलब क्या होता है, यह। ऐसा का मतलब भी होता है यह, ठीक है, ऐसा मतलब यह, ऐसा मतलब भी यह, और एतत् मतलब भी यह। ऐसा का मतलब यह हो जो होता है, ये पुल्लिंग अर्थ में, ये स्त्रीलिंग अर्थ में, ये नपुंसक लिंग अर्थ में। ठीक है, तो इससे हमको जो है इस पट्टिका से अच्छे से पदों का चयन करना है कि पुल्लिंग वाला जो पद है वो कौन है, स्त्रीलिंग कौन है और नपुंसक लिंग कौन है। तो सभी में चुन चुन करके हमको सही सही भरना है। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ऐसा के लिए मैंने अच्छे से चयन कर लिया है। ऐसा मतलब होता है यह। ऐसा सैनिकः, ऐसा चषकः, ऐसा कुक्कुरः, ऐसा वृक्षः, ऐसा शुकः। तो इसको आप अच्छे से आप एक तरफ लिख लेंगे। ऐसा वाला घड़ा में सैनिकः, चषकः, कुक्कुरः, वृक्षः और शुकः। ठीक है, इसके बाद जो है ऐसा में लिखेंगे आप गायिका, महिषी, वृद्धा, अजा और अंकणी। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे। एतत् में लिखेंगे आप एतत् जलम, यह जल, एतत् द्वारम, फलम, वातायनम और पुस्तकम। वातायनम का मतलब क्या होता है, खिड़की, और महिषी का अर्थ होता है भैंस। ठीक है, वृद्धा का मतलब हो गया बूढ़ी, तो सुका मतलब ये सुग्गा यानी तोता। तो ये हो गया। इस प्रकार आप इसको आप लिख लेंगे वीडियो रोककर अथवा स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। हम अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 6ठे प्रश्न की ओर। अग्रिम जो 6ठा प्रश्न इसमें दिया गया, उदाहरणानुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार, ये जो उदाहरण दिया गया है इसके अनुसार जो है पट्टिका से, ये जो पीला पट्टी है, पट्टिका से उपयुक्त पदम चित्वा, सही पद का जो है पद को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इस खाली स्थानों की जो है पूर्ति करना है, इसको भरना है। ठीक है, खाली स्थान को। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया सा का, तो सा पाठशाला, इससे जो है चुन लिया गया है। चूँकि यहाँ पे सा जो है स्त्रीलिंग ये था, तो यहाँ पे भी पाठशाला क्या स्त्रीलिंग है, तो इससे ले लिया। ठीक है, तो सह कह, सह कह है यहाँ पर, मतलब वह कौन है। तव कौ, वह यानी कि वह दोनों कौन, और ते के वे सभी कौन। ठीक है, तो ये पुल्लिंग अर्थ में है। फिर स्त्रीलिंग अर्थ में भी वह कौन, वे दोनों कौन और वे सभी कौन। तत्किम, वह क्या, वे दोनों क्या और वे सभी क्या। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न दिया गया है। तो इसका जो है क्या करना है, इसे जो है सही सही चुनना है। तो आप इसको जो है ये वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देख सकते हैं मैंने अच्छे से कर दिया है 6ठे प्रश्न का उत्तर कि शह कह, तो शह विडालः, सह का विडालः, तौ कौ युवकौ, ते के छात्रा, शा का माला, और ते के यहाँ पे आप भरेंगे लेखन्यौ, और ता का वे सभी कौन, तो माला, और तत्किम, तो वह क्या, तो मुखम, मुख, और ते के, तो वे दोनों क्या, तो कमले, वे दोनों कमल, तानी कानी, वे सभी क्या, तो भवनानी, यानी वे सभी घर। ठीक है, तो ये हो गया घरें। तो इस प्रकार इसको आप भर लेंगे 6ठे प्रश्न को। वीडियो रोक कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो निम्नलिखित वाक्यों को जो है अधिकार करके जो है उदाहरण के अनुसार
जो है प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि सह गज उदाहरण एक दिया गया है, यानी कि वह हाथी, तो सह कह ऐसा प्रश्न बनाया है। हमने क्या बोला कि सह गजा मतलब वह हाथी, तो प्रश्न इसका बनाएंगे क्या बनेगा, तो मतलब वह कौन, ऐसा प्रश्न बन सकता है। सह कह वह कौन, तो उसी प्रकार सह बालकः मतलब वह लड़का, तो हम प्रश्न करेंगे कि वह कौन, ठीक है। तो इसका यहाँ पर क्या प्रश्न बनेगा, तो सह कह बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सह बालकः का बनेगा सह कह, ये आप देख सकते हैं, सह कह हो जाएगा। फिर जो है ख में है सा लता, तो उसका क्या बनेगा सा का, ठीक है, यानी वह लता, तो वह कौन, तो सा का, स्त्रीलिंग अर्थ में है। फिर सा नदी वह नदी, तो इसका जो प्रश्न बनेगा सा का, ठीक है, मतलब वह कौन। और तत्फलम वह फल, ठीक है, तो इसका जो प्रश्न बनेगा तत्किम वह क्या। और शह वृक्ष, इसका जो प्रश्न निर्माण होगा वो होगा सह कह, यानी कि वह कौन। तो इस प्रकार आप सभी का प्रश्न निर्माण कर लेंगे। प्रश्न संख्या 7 का है ये, उत्तर सबका अच्छे से मैं बना दिया है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम जो प्रश्न संख्या 8 है, इसमें परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। यहाँ पर कह रहा है आपस में जो संबंधित पद को जो है जोड़ना है, जोड़ें और रिक्त स्थानों में जो है पूरा करें, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ अलग अलग दिया गया है। जैसे नर्तकी को जो है, नर्तकी का काम है क्या, नृत्य करना, तो नर्तकी नृत्य करती है, तो इसको इसमें मिला दिया गया और यहाँ पर लिख दिया गया है। उसी प्रकार लेखका किम कुर्वन्ति किम करोति, तो लेखका लिखती, यहाँ पर भर देंगे लेखका लिखती, ठीक है। इसके बाद जो है फलम, तो फलम पतति फल गिरता है, तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है कमलम विकसति कमल खिलता है, तो इसमें लिख देंगे। इसके बाद जो है चालकः चालयति, तो चालक जो है ड्राइवर जो है वो चलाता है, ठीक है, तो इसमें लिख देंगे। इसके बाद जो है गायिका है, तो गायिका गायति गायिका गाती है, तो इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 8वां प्रश्न का उत्तर जो है अच्छे से मैं ये वीडियो में जो है दिखा दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे। ये आप इसको वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अच्छे से मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, इसमें उदाहरणानुसारम कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। जो उदाहरणानुसार, उदाहरण ये जो दिया गया उदाहरण के अनुसार जो है कोष्टक से, इस ब्रैकेट से जो है ये जो उचित यहाँ पर पद दिया गया है, 3 पद दिया गया है, इन तीनों पद का जो है सही यहाँ पर के चुन करके यहाँ पे भरना है, कैसे वाक्य का निर्माण होगा, ठीक है। तो उस प्रकार आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है कह या फिर का धावती, कौन दौड़ता है या कौन दौड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि बनाएंगे तो क्या क्या इसका कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं अच्छे से आपको मैं लिख करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि कह या फिर का धावती, तो बालकः धावती पहले बनाएंगे, फिर बालिका धावती बनाएंगे और शुनकः धावती बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद ख में दिया गया है कह का पठती, ठीक है। तो ख में आप बनाएंगे सुरेशः पठती, जानकी पठती और नलिनी पठती, ठीक है। इसके बाद किम पतति, ठीक है। तो किम पतति यानी क्या गिरता है, ठीक है, क्या गिरता है, इसका हिंदी अर्थ हुआ कह पठती या का पठती का मतलब हुआ कौन पढ़ता है कौन पढ़ती है, ठीक है। तो किम पतति का में बनाएंगे आप, यहाँ पे फलम जलम कुसुमम दिया गया है, तो फलम पतति फल गिरता है, जलम पतति जल गिरता है और कुसुमम पतति मतलब फूल गिरता है, ठीक है। तो इसको बना लेंगे। फिर है का या फिर कह गच्छति, कौन जाता है, कौन जाती है कौन जाता है, ठीक है। तो शिक्षिका है, बालिका है, तंत्रज्ञ है, तो शिक्षिका गच्छति यानी कि शिक्षिका जाती है, ठीक है। इसके बाद है बालिका गच्छति, फिर लड़की जाती है, तंत्रज्ञ गच्छति तंत्रज्ञ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद अंगो इसमें है, अंगो जो दिया गया है का कह किम अस्ति, तो मतलब कौन क्या है, ठीक है, कौन है और क्या है, ऐसा प्रश्न है। ब्रैकेट में दिया गया माता पिता वाहनम, तो सा माता अस्ति वह माता है, शह पिता अस्ति वह पिता है, तत् वाहनम अस्ति वह वाहन है, ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 9 को मैंने अच्छे से इसको भी बता दिया स्क्रीन पे, ठीक है, लिख करके। तो आशा करते हैं कि ये जो सारा तृतीय पाठा का प्रश्नोत्तरी है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएंगे
और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके इस परिवार से आप अवश्य जुड़ जाएंगे। इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको निरंतर देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।